आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा इनलाइन स्टाइल एंड इनलाइन टेम्पलेट। ये इतने इम्पोर्टेंट कंसेप्ट तो नहीं है, बट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। क्या पता हमें कब इनकी ज़रूरत पड़ जाए। तो चलिए देखते हैं कि इनलाइन स्टाइल क्या होता है और इनलाइन टेम्पलेट क्या होता है। आपको पता है कि जब भी हम कंपोनेंट बनाते हैं एंगुलर के अंदर, उसके अंदर 4 फाइलें क्रिएट होती हैं: CSS फाइल, HTML फाइल, spec.ts फाइल और TS फाइल। तो इनलाइन स्टाइल क्या कहता है कि आपको जो भी स्टाइलिंग करनी है, आप उसके लिए अलग से CSS फाइल मत बनाओ। जो आपकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल है ना, उसी के अंदर आप अपना CSS का कोड लिख दो। ये बोलता है इनलाइन स्टाइल। तो हम एक कंपोनेंट बनाकर देख लेते हैं जो इनलाइन स्टाइल के ऊपर होगा। तो मैं अपने एडिटर के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा टर्मिनल खोल लेंगे, Ctrl+tilde सिंबल। तो इनलाइन स्टाइल बेस्ड कंपोनेंट को बनाने का जो तरीका है या जो कमांड है वो काफ़ी इजी है। आपको लिखना है ng generate कंपोनेंट। कंपोनेंट के बाद आपके कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ isDemo। isDemo का मतलब है इनलाइन स्टाइल डेमो। और उसके बाद आपको लिखना है _inline -स्टाइल और आपको क्या कर देना है, एंटर। बस ये सिंपल सी कमांड यूज़ होगी आपका इनलाइन स्टाइल बेस्ड कंपोनेंट बनाने के लिए। हमारा जो इनलाइन स्टाइल कंपोनेंट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमारी यहाँ पर 3 फाइल बनी है। ये देखिए, .html फाइल, .spec.ts फाइल, .ts फाइल। हमारी जो .css फाइल थी वो बनी ही नहीं। और आपको पता होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी, कि जब भी हम कंपोनेंट बनाते हैं तो हमारे पास 4 फाइलें क्रिएट होती हैं। तो मैं आपको इनलाइन स्टाइल बेस्ड कंपोनेंट के अंदर और जो कंपोनेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसके अंदर क्या डिफरेंस है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा isDemo कंपोनेंट है जो इनलाइन स्टाइल के ऊपर बेस्ड है और ये जो सिंपल कंपोनेंट है हमने बनाया था। यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 फाइलें हेडर के अंदर CSS, HTML, spec.ts, .ts। और हमारे जो इनलाइन बेस्ड कंपोनेंट है उसके ऊपर क्या है, .html, .spec.ts, .ts। मतलब CSS फाइल आई ही नहीं। अब हम इन दोनों की टाइपस्क्रिप्ट फाइल को और देख लेते हैं। मैं हेडर्स कंपोनेंट की टाइपस्क्रिप्ट फाइल ली और मैंने मेरे इस डेमो की टाइपस्क्रिप्ट फाइल ली। तो header.component.ts की आप फाइल देखिए, यहाँ पर देखिए स्टाइल URL, और इस URL के अंदर हमने हमारे हेडर कंपोनेंट की CSS फाइल का पाथ दे रखा है। बट जो हमारा इनलाइन बेस्ड कंपोनेंट है इसके अंदर क्या आया, स्टाइल आया। यहाँ पर इसने URL नहीं लिया। ये बोल रहा है कि आपका जितना भी CSS से रिलेटेड कोड है ना, आप इस स्टाइल फील्ड के अंदर लिख दो। तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टाइल डिफाइन करने के लिए आपको लिखना है सिंगल कोट्स और उसके अंदर फिर मैं यहाँ पर एक क्लास ले रहा हूँ। जैसे हम क्लास का यूज़ करते थे CSS फाइल के अंदर, वैसे ही क्लास का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो .demo करली ब्रेसेस और इसके अंदर आपकी स्टाइलिंग प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कलर और कलर मैंने ले लिया रेड। सेव कर देते हैं और इस डेमो को यूज़ कर लेते हैं हमारे इस डेमो की HTML फाइल के अंदर। ये मेरे पास P है, इसको मैं करूँगा क्लास = डेमो। सेव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हमारे इस डेमो कंपोनेंट को मैप कर देते हैं हमारे app.component.html फाइल के अंदर। तो ये हमारी component.html, और मैप करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप जिस भी कंपोनेंट को आपको मैप करना है उसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल के ऊपर जाएंगे, सिलेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और उसको एज ए टैग यूज़ कर लेंगे HTML फाइल के अंदर। सेव और ब्राउज़र पे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इस डेमो वर्क्स। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनलाइन स्टाइल का यूज़ कर सकते हो। इनलाइन स्टाइल का यूज़ किया जाता है जब आपको कोई कंपोनेंट क्रिएट करना हो जिसके अंदर आपको कम स्टाइलिंग यूज़ करनी हो। तो उस केस के अंदर हम इनलाइन स्टाइल बेस्ड कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। अब आपके मन में एक ये बात भी चल रही होगी कि सर वो तो हम कंपोनेंट बनाकर भी कर सकते थे, हमें इनलाइन स्टाइल बेस्ड कंपोनेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। यार एक चीज़ देखो कि आपको कम स्टाइलिंग करनी है, आपका काम 3 फाइलों के अंदर हो रहा है, तो आप 4 फाइल क्यों क्रिएट कर रहे हो। अगर आप एक CSS फाइल और क्रिएट करते हो
तो वो कुछ मेमोरी एक्वायर करेगा और क्या करेगा, आपका स्पेस क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज तो नहीं हुआ ना, मतलब उसने कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, उसने कुछ स्पेस लिया ही है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया, इनलाइन स्टाइल का यूज़ किया। अब इनलाइन टेम्पलेट क्या होता है, इनलाइन टेम्पलेट भी इनलाइन स्टाइल की तरह ही है। ये कहता है कि आप अलग से HTML फाइल मत बनाओ, जो भी आपका HTML कोड है आप उसको टाइपस्क्रिप्ट फाइल के अंदर यूज़ कर लो। तो हम इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलते हैं एडिटर के ऊपर और मैं ये सारी फाइलें हटा देता हूँ, सिर्फ एक header.component.ts फाइल रहेगी यहाँ पर, ताकि मैं आपको कंपेयर करके बता सकूँ। तो CLS और यहाँ पे हम ये है, और यहाँ पे मैं इस डेमो की जगह पर क्या देता हूँ, IT डेमो, T से टेम्पलेट, और यहाँ पे स्टाइल की जगह पर हम क्या लिख देंगे, टेम्पलेट। हमारा इनलाइन टेम्पलेट बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। और इस बार देखिए हमारे पास 3 ही फाइल क्रिएट हुई, बट इस बार हमारी HTML फाइल नहीं क्रिएट हुई, उसकी जगह पर CSSI, TSI और spec.tsi। तो मैं इस कंपोनेंट को भी ओपन कर लेता हूँ, इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल को खोलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर एक, ये देखिए इन्होंने एक टेम्पलेट एक प्रॉपर्टी ली और इसके अंदर HTML कोड लिख दिया, जबकि जो हमारी header.component.ts फाइल है इसके अंदर टेम्पलेट URL है और उसके अंदर हमारी HTML फाइल का URL है। तो हम इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो मैं इसकी CSS फाइल के अंदर कुछ स्टाइलिंग लिख देता हूँ। तो सेम डेमो, कलर, ग्रीन, सेव किया और इस डेमो को हम हमारी HTML के अंदर कॉल कर लेंगे, डेमो, सॉरी, क्लास इज इक्वल्स टू डेमो, सेव करेंगे और इसको मैप कर देंगे हमारी app.component.html फाइल के अंदर। और अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। ये देखिए IT डेमो वर्क्स। तो इस तरीके से आप इनलाइन स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं और इनलाइन टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। हम इन दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके लिए पहले मैं अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ और सेम कमांड आपको इनलाइन टेम्पलेट के बाद इनलाइन स्टाइल और लिख देना है, इनलाइन स्टाइल। आप इनलाइन स्टाइल और इनलाइन टेम्पलेट आगे पीछे भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये एक फॉर्मेट के अंदर ही हो। और मैं यहाँ पे ITS डेमो कर देता हूँ। ITS का मतलब इनलाइन टेम्पलेट स्टाइल। तो सेव कर दिया, तो मैंने एंटर कर दिया। इस बार देखिए हमारे पास 2 ही फाइल क्रिएट हुई, एक spec.ts और एक हमारी TS फाइल। तो मैं 1 मिनट इन पुरानी फाइलों को क्लोज कर देता हूँ। और हम हमारी ITS डेमो की TS फाइल को खोल लेते हैं। ये देखिए इस बार हमारे पास टेम्पलेट भी आ गया यहाँ पर और स्टाइल भी आ गया। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप अपने HTML का और CSS का दोनों का कोड डिफाइन कर सकते हो। तो ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं फिर से .demo कर्ली ब्रेसिस, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी, कलर कौन सा दूं, ब्लू दे दूं, पर्पल दे देते हैं।
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम मैप कर देते हैं हमारी कंपोनेंट HTML फाइल के अंदर। सेव, और अब की बार देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। मेरी पर्पल की स्पेलिंग की वजह से ही मेरे को गलती लग रही थी, तो अब ब्लू को सेव करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए IT डेमो वर्क्स, तो वो पर्पल की स्पेलिंग ही गलत थी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनलाइन स्टाइल का, टेम्पलेट का और दोनों का यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा कि इनलाइन स्टाइल क्या होता है, इनलाइन टेम्पलेट क्या होता है, हम इनलाइन स्टाइल को, इनलाइन टेम्पलेट को या दोनों को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो इस चैनल के ऊपर नया है और जिसको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो तुम्हारे भाई को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय। अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा।